13 तारीख को यहाँ की जनता किसकी लहर चलाती है, मोदी लहर या अम्बा लहर? नहीं चलेगी, नहीं ये जोगिंदर लहर चलेगी। मोदी लहर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अम्बा लहर, अम्बा लहर चलेगी। अम्बा लहर, लंबा लहर, अम्बा लहर, अम्बा लहर। बीजेपी सामने खड़ी है, कैसे टक्कर लीजिएगा? देखिए क्या है कि चेहरा वही है, केवल एक मुखौटा चेंज हुआ है। जनता इतना खुश है अम्बा प्रसाद से कि मैं एक तरफा जा रहा हूँ, पल्ला हमारा एकदम। अगर यहाँ रोशन लाल एंड आंसू गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। वो अपने आप को रोशन लाल चौधरी समझेगा, कुछ रहे या रोशन लाल रहे, यहाँ जनता देखती है काम और प्यार, वो दोनों है अम्बा प्रसाद में। अभी हम लोग हैं झारखंड में और झारखंड में चुनाव है। जब चुनाव होता है तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। झारखंड में आने वाली 13 तारीख को यहाँ मतदान होगा। कुछ लोग बाग हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अजासू से पहले लड़ते रहे प्रत्याशी 3 बार, उन्हीं को अपना संबल से उतार दिया है। और यहाँ जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अम्बा प्रसाद, यहाँ कैसे उनसे अब टक्कर ले पाएंगी, क्योंकि उनका अब एक दो चेहरा है बीजेपी का। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है वो भी उनका कहीं ना कहीं एक चेहरा सामने बना हुआ है। तो पहले तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 2 प्रत्याशियों को ज़्यादा कड़ी टक्कर है, एक रोशन लाल और एक अम्बा प्रसाद। तो कैसे अम्बा प्रसाद अब या रोशन लाल, किसको आप देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए नज़रिया, हम उस नज़रिया से देखते हैं कि हमारा क्षेत्र है देहात बहुमूल्य से आता है ये क्षेत्र, और देहात में बहुत ऐसा काम है जो अम्बा बाखूबी निभाई है। और अच्छे तौर जो एक ठो एमएलए का होना चाहिए उत्तरदायित्व, वो अपना दायित्व को समझते हुए और बाखूबी निभाई है। जनता उसके पीछे एकदम पागलपन का दौरा जो होता है वो दौरा जनता में घुस चुका है, और यह बहुत प्यार। अब कैसे टक्कर लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी सामने है। पहले तो रोशन लाल थे बस, अब बीजेपी सामने है। बीजेपी रहे या रोशन लाल रहे, यहाँ जनता देखती है काम और प्यार, वो दोनों है अम्बा प्रसाद में। जिसके चलते चाहे बीजेपी रहे रोशन लाल रहे, वो 110% जो है पीछे और वो चला जाएगा। और हम लोग 110 ने 20% के दूरी बना करके उसको बनाते हुए हम लोग लाख तो पार कर जाएंगे श्योर इस बार। कैसे कैसे बच पाएंगे? ईडी की रडार पर है अम्बा प्रसाद, ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है कि हम लोग काम के बदौलत जो है कि इस बड़कागांव विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, और सभी पंचायतों में जो है कि हमारे जो है कि संघर्षशील साथी भी है। और अम्बा प्रसाद का पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है। 5 साल का नहीं 15 साल का रहा, और यहाँ की जनता कह रही है कि 15 साल से ज़्यादा कोई टिका ही नहीं है। नहीं, ये जो है कि एक परसेप्शन है कि 15 साल जो है कि टिका नहीं। एक जो है कि एक कहा जाता है कि इस बात को हम लोग बिलीव नहीं करते, 15 साल हो गया तो फिर उसको हटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रोशन लाल तो दावे कर रहे हैं कि 15 साल के बाद कोई टिक ही नहीं रहा है, ये कहाँ से टिक पाएंगे हमारे सामने? देखिए रोशन लाल और अम्बा प्रसाद में जो है ना, एक पढ़ी लिखी है और अच्छी विधायक है, और पब्लिक के बीच में उनका अच्छा पकड़ है। और बात रही कि देखिए चेहरा बदल लेने से मैंने ये चेहरा बदल लिया। अरे वही तो रोशन लाल हैं जो पहले जासूस से थे, अब काहे चेहरा बदल? अभी मैंने रोशन लाल जो हैं अभी कन्वर्ट हुए ना भाई बीजेपी में, कि नहीं हुए हैं? कन्वर्ट हुए। हाँ, तो इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा जी, चेहरा बदलने से जीत जाएंगे? नहीं, वो काम भी किए हैं, वो काम भी किए। और हमारे क्षेत्र में जो है कि आज गांव में समझिए कि ये टोला कमेटी और बूथ कमेटी सब सशक्त किया गया है, और वो काम भी हुआ है, जिसके वजह से अम्बा प्रसाद 100% जीतेंगे। अरे इतनी योजनाएं चला रही है बीजेपी, पीएम किसान सम्मान निधि चला रही है, यहाँ पर के लोगों को जब ये सुविधा मिलेगी तो कहाँ अम्बा प्रसाद को वोट देंगे? यहाँ भी तो मैया योजना चली हुई है। हाँ, हर महीना 1000 रुपया। हाँ, इससे पहले तो कोई बीजेपी वाला देखने भी नहीं आता था, तो अभी मैया योजना चल रही है। उसके बाद अम्बा प्रसाद के द्वारा काम, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं है जहां पर ही रोड का काम या चापानल पेयजल का सुविधा हर जगह अम्बा प्रसाद दी है। इसलिए इस बार भारी मतों से अम्बा प्रसाद जीतेगी। इसमें कहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है बस यहाँ।
देखिए क्या है, अब अपोजिशन में है तो निश्चित तौर पे जो है कि आरोप तो प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही है, लेकिन सच्चाई जनता जानती है। इस बड़कागांव विधानसभा के लिए जो है कि माननीय योगेंद्र साहू अरे भाई सच्चाई तो हम जान रहे हैं, आप भी तो जनता ही हैं, वही तो सच्चाई जानने आ रहे हैं। क्या सच्चाई है? देखिए क्या है कि हमेशा ये आरोप लोग लगाते हैं, ये विपक्ष वाले, लेकिन क्या है कि जनता भी जानती है कि इस बड़कागांव विधानसभा में किसका परिवार जो है कि संघर्ष कर रहा है। आज जो आप देखे होंगे कि पूर्व मंत्री जो है कि पिछले चुनाव में जो है वो जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी जो है कि जनता ने जो है कि सर आंखों पे बैठाया यहाँ पर जो है कि विधायक अंबा प्रसाद जी को जो है मतलब विधायक बनाकर। तो कैसे टक्कर, आप वही बात कह रहे हैं, वो नहीं हम कह रहे हैं बीजेपी से कैसे। पहले तो अंबा रोशन लाल थे, लेकिन अब बीजेपी सामने खड़ी है, कैसे टक्कर लीजिएगा? देखिए क्या है कि चेहरा वही है, केवल एक मुखौटा चेंज हुआ है। आंसू से थे और वो बीजेपी में चले गए हैं, और आप व्यक्ति तो वही है, इसलिए जो है कि कहीं से टक्कर की कोई बात नहीं है। बड़कागांव विधानसभा खासकर जो है कि यहाँ पर बात नहीं है, लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। कांटे का टक्कर कैसे मान लो, मैं कैसे मान लूँ कि कांटे का टक्कर है? ये कांटे का टक्कर नहीं है, मैं एक तरफा जा रहा हूँ। जनता इतना खुश है अंबा प्रसाद से कि मैं एक तरफा जा रहा हूँ। पल्ला हमारा एकदम झुकता जा रहा है प्यार मोहब्बत से, और जनता विश्वास करती है प्यार मोहब्बत। तो रोशन लाल को एक बार जनता मौका नहीं देगी? दाग तो हम कहते हैं चांद में भी है, चांद को आज हम पूछते हैं ना भाई, किसमें दाग नहीं है? कौन बेदाग है? जरा कह दे कि बीजेपी बेदाग है। जनता कह रही है कि इस बार मौका देंगे रोशन लाल को, हम देखेंगे कि अंजमा के क्या करेंगे वो। मौका बीजेपी बोल रही कि जनता बोल रही है? जनता बोल रही है। होगा जनता कभी नहीं बोल पाएगी, कारण है कि वो काम को देख रहे हैं कि ये 15 साल रहे हैं तो उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है जोगेंद्र साहब के साथ में और ये निर्मला देवी के साथ में, और आज अंबा प्रसाद भी 2.5 साल मात्र की है। तो क्या लग रहा है जीतने के बाद आपके साथ अत्याचार होगा? हाँ वो होगा, जीतने के बाद क्यों नहीं होगा? इस बार तो देखिए ये तो खुद लोगों के घर के साथ हुआ, जीतने के बाद तुम्हारे साथ भी होगा क्या? लोगों के साथ क्या हुआ है अब क्या नहीं हुआ है, ये सब अपने आप को जान रहा है। हमारे साथ क्या होगा हम भी अपने आप को जान रहे हैं, मगर वो पार्टी जो हमारी है कांग्रेस पार्टी, वो काम करने वाली पार्टी है, वो बलिदानी पार्टी है। वो आज की नहीं, आज देश आज़ाद हुए 70-75 साल जा रही है, तो कांग्रेस को किसने बदनाम किया? बीजेपी वालों ने बदनाम किया, कांग्रेस बदनाम पार्टी नहीं है। अभी हुए हैं झारखंड को बिहार से अलग हुए, 15 साल से इनका यहाँ कब्जा है, तो क्या क्या बदला है झारखंड में, यहाँ बड़कागांव में? बदला तो देखिए कुछ तो है कि कांग्रेस जो है सबको मिला जुला के चल रहा है, और इसलिए क्या आज हम लोग बड़कागांव में जो शांतिपूर्वक से जो अंबा प्रसाद आई है, तो बड़ा शांतिपूर्वक से हम लोग हैं। अपना घर तो खुद चलाता है आदमी, मगर विधायक जो हैं हमारे अच्छे हैं, इसलिए पब्लिक चाहती है शांति, इसलिए वोट मिलेगा और जीतेंगे हम। तो शांति बीजेपी आएगी तो क्या शांति नहीं रहेगी? नहीं अशांति हो जाएगी। अशांति हो जाएगी? कैसे हो जाएगी भैया यार? कैसे नहीं होगी अशांति? भाई बीजेपी केंद्र में बैठी है, जब देश में शांति है तो यहाँ नहीं होगी शांति? भाई केंद्र में तो ठीक है, मान लेते हैं मोदी जी के चलते वहाँ पर शांति है, मगर यहाँ रोशन लाल एंड आंसू गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। वो अपने आप को रोशन लाल चौधरी समझेंगे कुछ लोग, कुछ लोग हाँ रोशन लाल चौधरी समझेंगे अपने आप को। हाँ अपने आप को समझेंगे। आप अगर हम पब्लिक उसके पास जाएगी मिलने के लिए तो पहले उसको ढका को बढ़ देगा, चल यार मुझसे बात करो, उसके बाद तुम हमारे विधायक पास जाओगे, इस टाइप के आ जाएगा। अच्छा। और अंबा प्रसाद में ये खूबी नहीं है, ये तो देखे हम एकदम ऐसे हम देखे। हाँ जी हाँ, अंबा किसी को भी गले लगा लेती है, दुश्मन रहो चाहे दोस्त रहो, सबको गले मिला कर चलने वाला है, चाहे जोगिंदर साहब हो या उनकी वाइफ निर्मला देवी हो, चाहे अंबा प्रसाद हो। और इस पार्टी में मैं देखता हूँ कि छेद करने वाले बहुत ज़्यादा सुराग है, मलहम लगाने वाला कोई नहीं है। मलहम लगाने वाला कोई नहीं है? नहीं। मलहम लगाने वाला कोई नहीं है। चोट तो दे देगा मगर मलहम नहीं लगाने, मलहम कोई नहीं लगाएगा, बता रहे जी। क्या बोल रहे हैं? अभी जासूस से आए हैं बीजेपी में, मलहम ही लगाने तो आए हैं। देखिए क्या लगा रहे हैं बताओ? नहीं देखिए जो है बड़कागांव विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है, ठीक है,
और यहाँ पर जो है कि योगेंद्र साहब का फैक्टर चलता है, ये तो मैं स्पष्ट रूप से जान लीजिए। जब पूरे देश में जो है कि नरेंद्र मोदी का जो है कि एक पूरा हवा था, एक जलवा था 2014 के चुनाव में, उस समय कांग्रेस बहुत कम सीटें लाई थी, लेकिन बड़कागांव विधानसभा उस वक्त भी हम लोग फतेह किए थे। इसलिए जो है कि बड़कागांव विधानसभा में योगेंद्र साहब फैक्टर होता है हमेशा, और निश्चित तौर पे इस किले को लहर नहीं चलेगी, नहीं ये जोगिंदर लहर चलेगी। मोदी लहर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये अम्बा लहर अम्बा लहर चलेगी। अच्छा अम्बा लहर अम्बा लहर, लंबा लहर, अम्बा लहर, अम्बा लहर। और देखना है यहाँ का ये है कि 13 तारीख को यहाँ की जनता किसकी लहर चलाती है, मोदी लहर या अम्बा लहर, देखने का विषय है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।